चलते हैं रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे। थ्योरी मैंने एक वीडियो में बना के पहले से डाल दी है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लो जाके। अभी चलते हैं क्वेश्चन में। तो यहां पर बोला है कंपेयर करने को, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, हमको क्या पता, जब सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल से इसको उठा के इधर से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो एक बात याद रखना, नीचे वाला हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, नीचे वाला हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। कभी ऐसा ना बना देना ये वाला ऐसे गया और ये वाला ऐसे गया, ये गलत हो जाएगा। नीचे वाला हमेशा ऊपर जाता है, देखो ये नीचे है ऊपर जाएगा, नीचे था ऊपर जाएगा, है ना। 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, ये माइनस का साइन लगा दो। 8 3 जा कितना हो जाएगा 20 को। नीचे वाला ऊपर जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, नीचे वाला ऊपर जाता है। अब बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है, तो भैया माइनस वाला तो पहले कर्जा लेके बैठा है, तो ये उधारी है, तो नेगेटिव वाला छोटा ही रहता है। तो आपका जो आंसर है वो ऐसे हो जाएगा, ये वाला साइन है, मतलब 3/8 बड़ा हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरा करना है, दूसरा करने के लिए सिंपल तरीका, फिर से वही 8 को 9 के पास ले जाओ, कितना हो जाएगा 72। 4 -4 को 3 के पास ले जाओ तो माइनस 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 क्या होता है प्लस होता है। 4 3 कितना हो जाएगा 12। बताओ कौन बड़ा, तो 72 बड़ा। ऐसे साइन लगा दो, आंसर आ गया है भैया, आंसर आ गया है, आंसर आ गया है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो 27 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 27 को 7 से मल्टीप्लाई करो, और 18 को मल्टीप्लाई करो 8 से, 18 को 8 से। सिंपल सी बात है, ये माइनस साइन के साथ है। कौन सा माइनस साइन के साथ है, तो माइनस साइन के साथ ये वाला है। नेगेटिव साइन लगा है तो इसका मतलब ये छोटा हो जाएगा, है ना। क्यों, अच्छा अब ये बताओ, इसके नीचे तो कोई है नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका हम दे देते 1। बैसाखी का सहारा तो नहीं, बद्ध से गिर जाएगा। इसका पैर नहीं था, हमने पैर लगा दिया। अब नीचे वाला ऊपर जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा 10, और 1 2 कितना हो जाएगा 2। दोनों में कौन बड़ा, जे वाला बड़ा, तो आंसर हो जाएगा ये, है ना। इधर कौन सा आंसर था, तो इधर ये वाला था। समझ गए, सिंपल सा है कंपैरिजन करना। बस आप क्रॉस कराते जाओ, क्रॉस करने के बाद नीचे वाला ऊपर जाएगा, और जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खोल देना। कौन सा मुंह, मगरमच्छ वाला। अब अगले पे आओ, अगला क्वेश्चन दे रखा है ऐड करना है। तो ऐड हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक बटरफ्लाई मेथड से और एक सीधा एलसीएम से, और दोनों सेम ही चीज है। बटरफ्लाई क्या होता है पहले ये बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है 3, और कोई नंबर है 3/4 और 1/6, ऐसे कोई नंबर दे दिया। बटरफ्लाई में क्या होता है, शक्तिमान मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 6 कितना हो गया, 3 6 हो जाएगा 18। 4 1 कितना हो जाएगा 4, फिर आपस में पुछड़िया निकाल दो, 6 4 कितना हो जाएगा, नीचे लिख दो 24। और यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस लगा दो, और इसके ऐसे एक मूछ निकाल दो और एक इसकी मूछ निकाल दो। देखो बटरफ्लाई दिखने लगी, तो इसको बोलते हैं हम लोग बटरफ्लाई मेथड, है ना। बटरफ्लाई बटरफ्लाई, आगे बटरफ्लाई कहा जाती है ना। तितलियां बहुत खतरनाक होती भैया, तितलियों से सावधान रहे, सतर्क रहे और पढ़ते रहे मेरे साथ। अच्छा अगर हमें ये सॉल्व करना है तो बटरफ्लाई से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसको नॉर्मल से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम बटरफ्लाई से करने जा रहे हैं पहले। 6 5 होता कितना हो जाएगा 30, 9 7 कितना हो जाएगा 63, प्लस माइनस में कौन जीता माइनस, 9 6 कितना हो जाएगा 54, 63 में 50 गया कितना बचा होगा 33, और अपॉन में कौन बचा 54। 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये काट देंगे, 3 1 जा 3, 3 8 24, आंसर आ गया 11/18। अब करते हैं इस पर एलसीएम लेके। बताओ 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए कुछ लोग ये एंटीना बनाएंगे, मुझको पता है, लेकिन मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ। क्या जुगाड़, 9 और 6 के टेबल में कोई ऐसी चीज है जो दोनों में आती है, बताओ आती है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 6 के टेबल में पढ़ोगे ऐसे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 18, दोनों टेबल में 18 आता है, एलसीएम 18 ही आएगा। आप इससे भी कर लो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, देख लो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, है ना। आप इतना ही से दिमाग लगा के कर लो कि जो दोनों के टेबल में आती है उसी को एलसीएम कहते हैं, है ना। अब बताओ 9 के टेबल में 18 कितनी बार में आएगा, 9 के टेबल में 18 कितनी बार में आएगा, आएगा 2 बार में, तो 2 भाई साहब को दे दो, 5 2 कितना हो जाएगा 10। 6 के टेबल में 18 कितनी बार में आएगा 3 बार में आएगा, तो 3 इसको दे दो, तो 7 × 3 तो हो जाएगा 10 माइनस 21 अपॉन 18, माइनस करोगे तो 11/18 आ जाएगा। देखो दोनों सेम आंसर आ गए, है ना। आपको जो अच्छा लगे उससे कर लो, जो अच्छा लगे उससे कर लो।
अब अगला बढ़ेंगे, है ना, इसको निपटा देते हैं। इसके नीचे भैया बैसाखी का सारा दिन एक बद्ध दिन गिर जाएगा, और कोई गिर जाएगा अच्छा नहीं लगता है ना समाज में। 5 4 जा हो जाएगा 20, और 1 3 जा हो जाएगा 3, और आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन ऊपर पहुंचा दो तभी अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये माइनस साइन ऊपर दे दिया तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। 5 1 जा हो जाएगा 5, 5 1 जा हो जाएगा 5, इसको हटा दो तो ये हो जाएगा आपका 17/5 आंसर आ गया, है ना। अब चलते हैं ये वाले क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, बताओ इसको अच्छे से लिख दे, माइनस साइन ऊपर पहुंचाओ, माइनस साइन ऊपर पहुंचाओ ऐसे। अब एलसीएम लोगे ना, बटरफ्लाई लगाएंगे, 12 1 जा 12, 15 1 जा 15, और आपस में नीचे वाला मल्टीप्लाई करोगे तो लिख दो 15 × 12। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं मल्टीप्लाई ही कराए, है ना। अब बताओ माइनस का 15 माइनस का 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 27, और 15 × 12 ऐसा कर लिया। बताओ कट जाएगा कि नहीं, ऊपर नीचे कट जाता है तो काटोगे तो हो जाएगा 3 9 जा 27, और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, और 3 5 जा 15। ऊपर आया माइनस का 3, नीचे आया 20, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, आंसर आ गया। देखो हमको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा, इतनी बड़ी डिजिट का अपने आप उड़ा दिया, है ना। अब आंसर होता जल्दी से इसका करके। 12 को 8 से कराओ, 12 8 जा भैया होता है 96, 5 को 9 से कराओ तो होता है 45, और 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, है ना, आपस में मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आपको माइनस माइनस प्लस होता है तो पता ही है, 6 5 11 कैरी 1 1, 9 4 13 14, 141, और यहाँ माइनस आएगा क्योंकि साइन बड़ा है माइनस का, है ना, 96 के सामने बड़ा वाला साइन है। 12 को मल्टीप्लाई करा 9 से, बताओ 3 से कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। क्यों, हमें 3 की डिविजिबिलिटी पता है, जोड़ने के बाद 3 के टेबल में आ जाए तो 4 1 5 5 1 6 6 3 के टेबल में आता है, मतलब कट जाएगा। 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, कटेगा 3 से। अब नहीं कटने वाला तो आ जाएगा माइनस का 47 अपॉन 12 3 जा 36, आंसर आ गया, है ना। आसान है ना बटरफ्लाई मेथड। बटरफ्लाई को शुक्रिया करो, आगे बढ़ो आगे, है ना। अब ये देखो कि यहाँ पर कोई सगा संबंधी है क्या, हाँ ये दोनों सगी संबंधी साथ साथ लेके घूम रहे हैं, और ये 3 और 9 के टेबल में दोनों के आते हैं, तो इन दोनों को एक काम करते हैं, जोड़ा बना देते हैं साथ साथ, है ना। कोई रिश्तेदार साथ में रहता है ना तो कहता है यार हम दोनों एक साथ रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो रिश्तेदारी है इन दोनों की, तो 2/3 को हम एक साथ लिख दे रहे हैं 7/9 के। साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज तब होता है जब बॉर्डर क्रॉस करता है इज इक्वल टू का, जब इज इक्वल टू के इधर और उधर जाओगे तब साइन चेंज होगा। यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस में जीतेगा -4/7, यहाँ हो जाएगा माइनस का 11/7। इतनी बात हजम हो गई होगी, नहीं तो सब मोला मंगाया हो जाए, है ना। अब क्या करना है, अब इसमें लगा दो एलसीएम, 9 2 जा 18, 3 7 जा 21, 9 3 जा 27। इधर क्या करेंगे, तो इधर हम वही करेंगे जो हमें करना होगा, 7 दोनों में सेम है, जब सेम होगा चिपका दो, 7 और 7 7 लिख दो। यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -11 है, इसको लिखोगे तो आ जाएगा 8 1 9 2 1 3/27, और माइनस का 15/7, सही बात है ना। अब क्या करना है, अब भैया वही करना है जो हम करेंगे। बताओ 3 के टेबल में दोनों कटता है ना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। क्या क्या बचा है हमारे पास, बचा है 13/9, इधर बचा है 5 15/7। अब एक ही तरीका है, फिर लगाओ बटरफ्लाई, 13 7 जा 91, 15 9 जा 135 अपॉन में 9 7 जा 63। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर 9 और 9 और 9 और 5 14 हो जाएगा, 144 ना माइनस हो रहा है ना, तो 135 में 91 माइनस करो तो बचेगा 4, यहाँ बचेगा आपका 4 अपॉन में 63, बस आंसर आ गया। थोड़ा बड़ा था लेकिन ऐसा ही होगा, है ना। अब इधर बताओ कौन कौन है सगा संबंधी, 7 7 8 8 12 12, इनको एक साथ लिख लो अच्छे से। लिखोगे तो 3 के साथ आ जाएगा 8, 5 के साथ आ जाएगा 8, -5/12 प्लस का 3/12 प्लस का 3/7 माइनस का 2/7, चिपका दो दोनों को तो 8 8 का कितना आ जाएगा 8, 3 में 5 माइनस कर दो। जब सेम एलसीएम हो, जब नीचे वाला का सेम डिनोमिनेटर हो तो ऊपर वाला ऐसे ही छाप देना होता है। बताओ यहाँ क्या लिख दें, 12 माइनस का 5 प्लस का 3, बताओ यहाँ क्या लिख दें 7, तो प्लस का 3 माइनस का 2, यहाँ सॉल्व करोगे माइनस का 2/8 आएगा, यहाँ सॉल्व करोगे माइनस का 2/12 आएगा, यहाँ सॉल्व करोगे प्लस का 1/7 आएगा, है ना। अब कुछ कट्टम पिट्टा कर सकते हैं, हाँ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, जो जो बचा छाप लो। माइनस का 1/4 बचा है, माइनस का 1/6 बचा है, प्लस का 1/7 बचा है। अब भैया क्या किया जाए,
अब तो हम फंस गए हैं, है ना। अब वही करेंगे क्या, अब एलसीएम ही लेना पड़ेगा, अब कोई जुगाड़ नहीं है। अब क्या करना है, अब आपको तीनों मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 4 6 और 7 का 2 2 जा 4 2 3 जा 6 7 2 1 जा 3 1 जा 7 1 जा, तो 2 2 जा 4 4 जा 12 12 7 जा 84। आप बताओ 4 के टेबल में 84 आता है, किसी टेबल में आता है? 12 बार में, है ना, 12 है ना, 2 और 1 बार में 21 बार में, 4 डिवाइड कर दिया मैंने सीधा, 6 1 जा 6 6 4 जा 24, 7 जा 7 7 जा 14, 14 में 12 गया, माइनस का 2 बचा और माइनस का 21 अपॉन में आ जाएगा 81। आंसर आ रहा है आपका माइनस का 23/84। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इतना बड़का क्वेश्चन था, मजा आ गई। अब भैया क्या बोल रहे हैं ये लोग, बोल रहे हैं कि एडिटिव इनवर्स निकाल लो। एडिटिव इनवर्स में हमने बताया था आपको साइन चेंज होता है। अब भैया 2 साइन लगे तो अब क्या किया जाए, तो कुछ ना करो, पहले माइनस से माइनस कट जाता है, ये बात बता दी। कितना हो गया 5/12। अब बोलो साइन चेंज कर दें, बताओ प्लस का है ना, तो साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5/12 भी आंसर आ गया, है ना। जब पहले सॉल्व कर लेना तब एडिटिव इनवर्स में जाना, नहीं तो फिर गुमराह हो जाओगे, और गुमराह इंसान किसी काम का नहीं होता है ना। देखो माइनस से माइनस काट दिया। अब एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता है, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज कर देते हैं। प्लस का होगा तो माइनस, माइनस का होगा तो प्लस, माइनस का होगा तो प्लस कर दो, और प्लस का होगा तो माइनस कर दो, ये होगा। लेकिन सॉल्व करने की बात करना, है ना। अच्छा बताओ इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 3/7 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, बताओ। प्लस का 3/7, प्लस का 3/7, है ना, सिंपल सी चीज है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में पता है क्या होता है, उल्टा हो जाता है, खोपड़िया नीचे पैर ऊपर, है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में खोपड़ी नीचे पैर ऊपर। जैसे 7/8 का अगर कोई पूछे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ तो क्या लिख दो, 8/7, बात खत्म, इतना सस्ता है। अब भैया आ गया फ्रॉम वाले क्वेश्चन, तो इनका भी पोस्टमार्टम कर देंगे, कोई बड़ी बात है। फ्रॉम का मतलब पता क्या होता है, फ्रॉम का मतलब होता है जो पिछवाड़ा है वो अगवाड़ा बन जाएगा, अगवाड़ा पिछवाड़ा बन जाएगा, मतलब जो पीछे है वो आगे आ जाएगा। जैसे ये पीछे है मेरे, ये आगे, तो ऐसे फ्रॉम हो जाएगा। फ्रॉम का मतलब होता है ये फ्रंट पलट जाएगा पूरा, तो माइनस का 3/8 आगे आ जाएगा, 5/8 पीछे चला जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में। अब फ्रॉम का मतलब एक चीज और होता है, माइनस बीच में लगाना पड़ेगा। अच्छा तो यहाँ क्या करें, आप बोल रहे पिछवाड़ा को अगवाड़ा बना दो, तो हम 5/33 लिख देते हैं, और अगवाड़े को पिछवाड़ा बना दो तो माइनस का 9/22 लिख देते हैं, है ना। ये साइन आप ऊपर नीचे कहीं भी खेल दो, ऊपर रखना ज्यादा बेस्ट रहेगा। फ्रॉम का मतलब एक चीज और होती है, नीचे माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा। इतना हो गया। अब आपको एक बात पता है, मैंने बताई है, क्या बात, जब दोनों का सेम हो तो चिपका दो, और ऊपर वाले ऐसे लिख दो, माइनस का 3 माइनस का 5, कितना हो जाएगा, माइनस का 8/8, काट दो, माइनस का 1 आंसर आ गया, है ना। अब अच्छा इसका क्या करा जाए, इसका इलाज है 5/33, माइनस माइनस प्लस 9/22। बताओ दोनों किसकी टेबल में आते हैं, या फिर दोनों का एलसीएम निकाल लो अगर दिक्कत हो रही है। 33 और 22 का एलसीएम निकालोगे, 11 3 जा 11 2 जा 3 1 जा और 2 1 जा। अब इसका देखो एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 11 3 33 33 2 66 हो जाएगा, 66 लिख दिया। 33 टेबल में बताओ 66 कितनी बार में आता है, 2 बार में, 2 इनको दे दो, 5 टू हो गया 10। 22 टेबल में 66 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो 9 3 हो जाएगा 27, है ना। ये नॉर्मल, ये है ओरिजिनल मेथड। बटरफ्लाई तो जुगाड़ू है, ये ओरिजिनल है। अब इनको जोड़ोगे तो जोड़ना आसान है, 7 में 1 0 जोड़ा 7 आया, 2 में 1 जोड़ा कितना हो गया 3 अपॉन में 66, ये आपका आंसर आ गया, है ना। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन और देखो, मजा आ रही है। बोल रहे सम ऑफ दो रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर है, पता है कौन से, नहीं पता है तो आप एक काम करो, पहले को बुलाओ और बोलो तुम्हारा नाम एक्स है, दूसरे को बुलाओ उससे बोलो तुम्हारा नाम वाई है। अब क्या बोल रहे सम, सम मतलब क्या होता है पता है, सम मतलब होता है प्लस, सम मतलब होता है प्लस। दोनों को सम कर दोगे तो सम ऑफ दो रैशनल नंबर, इनको जोड़ने से पता है क्या मिल रहा है, सम ऑफ दो रैशनल नंबर मिल रहा है आपको माइनस का 6, लिख देते हैं माइनस का 6। इतनी बात हजम हो गई, क्वेश्चन यहां तक खत्म कर दिया, क्वेश्चन यहां तक खत्म हो गया। अब आगे बढ़ो, बोला पहला वाला मतलब 1, पहला वाला 8/5 है, तो पहला किसको माना था हमने, x को, पहला वाला है 8/5, तो दूसरा वाला भैया हम अपने आप निकाल देंगे, तो हमको बॉड़ा में समझो, है ना। माइनस के 8/5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा,
प्लस का 8/5, इतना हो गया। अब बताओ इसके नीचे क्या माना जाए, 1। फिर इसके बाद क्या किया जाए, बटरफ्लाई मेथड लगाया जाए। 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, और 8 1 जा कितना हो जाएगा 8, और नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 5। 30 में 8 गया, प्लस माइनस माइनस से होता है, तो कितना बचेगा, बचेगा 22, और बाय 5 साइन किसका आएगा, माइनस का। बड़ा वाला कौन है 30, 30 के सामने जो साइन लगा होगा वही साइन लगाएंगे, है ना, नहीं आया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी एडेड, बोल रहे हैं क्या ऐड कर दे, तो भैया बोल दो एक्स ऐड कर दो। किसमें ऐड करना है, माइनस का 2 में। क्या मिल जाएगा आपको 3/8 प्रसाद मिल जाएगा। माइनस का 2 उधर कूद जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/8 प्लस का 2। आपका बैसाखी का सहारा दो इसको और करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, बोले तो बटरफ्लाई मेथड, तो आ जाएगा 19/8। 19/8 आंसर आ रहा है इसका, है ना, 19/8 आंसर बिल्कुल सही जवाब है। अब अगला क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ कट्टम पिट्टा करना है। बहुत मजे की बात बता रहा हूं, करना क्या है, देखो ऐसे और ऐसे, ऐसे और वैसे, ऊपर नीचे कहीं पर भी हो काट सकते हो, काट सकते हो, किसी की भी काट दो, है ना, लेकिन गलत जगह नहीं, है ना। तो 7 2 जा 14 काट दिया। अब कुछ कट रहा है ऊपर नीचे, ऐसे नहीं कर सकता, सामने सामने हमेशा मल्टीप्लाई होता है, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है हमेशा। तो 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, लेकिन माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 5। 12/5 आंसर होगा। आप बताओ यहाँ पर कैसे काटे, तो 11 4 जा 44, और फिर इसको काटेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, माइनस से माइनस स्वाहा, बचा क्या, ऊपर 17 बचा, माइनस का साइन, और नीचे बचा 12। आपका आंसर तैयार है गर्मा गर्म। इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो 9 8 जा 72, माइनस से माइनस, 5 2 जा 10, 5 जा 25, कुछ बचा, हाँ 25 ऊपर और 8 नीचे। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4, और यहाँ बचा है 5 बाय माइनस का 6। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 3 जा 9, और 5 2 जा 10, बचेगा माइनस का 1/6। दोनों का माइनस ऊपर शिफ्ट करो तो आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 5 अपॉन में 6, तो माइनस का 6/6 कट्टम पिट्टा करके आंसर आ जाएगा माइनस का 1। इसके बाद इधर निपटोगे तो आ जाएगा 2 4 जा 8, 4 3 जा 12/5, प्लस का साइन, कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा नहीं कट रहा है, तो भैया मल्टीप्लाई कराओ। 3 9 जे कितना हो जाएगा 27 अपॉन में 160। ये बड़ा क्वेश्चन चला गया यार। हाँ 160 आता है क्या, हाँ आता है, एलसीएम में आ जाएगा 160। इसको कितना मिलेगा, तो मिलेगा आपको 3 और 2, और यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का 27। मल्टीप्लाई करोगे 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 3 जा 36, 38, और माइनस का 27 अपॉन में 160। जोड़म जोड़ा कर दो, माइनस माइनस प्लस होता है 11 1 और 4 अपॉन में 160 और माइनस का साइन। ये थोड़ा बड़ा का आंसर था, है ना। और कुछ क्वेश्चन है नहीं,